यूपी के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दंपत्ति ने सूदखोरों से अत्याचार और कर्ज के बोझ से तंग आकर अपने 3 साल के मासूम बेटे को जहर देने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों सहित पति पत्नी का शव कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों सहित पति पत्नी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना थाना रोजा स्ट्रीट कॉलोनी में रहने वाले बुनकर व्यापारी सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवांगी ने पहले अपने 3 साल के बेटे को पहले जहर देकर मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना की जानकारी सुबह पड़ोसियों की हुई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव का जिक्र किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सुसाइड नोट कई पन्नों का है, जिसमें अलग अलग लोगों के लिए किए गए पैसों के दबाव की पूरी जानकारी लिखी हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शाहजहांपुर जिले में यह पहली घटना नहीं है जिससे पूरे परिवार ने सुसाइड किया हो। इससे पहले भी सूदखोरों से तंग आकर कई परिवार सुसाइड कर चुके। उससे पहले कोई बात ऐसी नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया। वो साथ वाली दुकान पे गए, घूमने गया, वहाँ फतेह के लिए वो सुबह स्कूल जाता है तो उसके लिए चाय नाश्ता लेके आए हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लेके आए। घूम रहे थे, आपस में फोन में बात कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते हमने थोड़ी देर पहले पूछा खाना, तो बड़ी करीब हमने बना दो खाना। उनका खाना भी बनाया हमने, तो बस उसके बाद फिर भी ऊपर चले गए हैं। तो फिर कोई बात नहीं, 11 साढ़े 11 आया, चार्जर ले दरवाजा खटकाया बड़े भाई का उसने, तो कह रहा चार्जर दे दो, ऊपर चला गया। बस नॉर्मल जैसे घर में रहते हैं वैसे ही था सर। आपकी जानकारी कैसे हुई? हमें जानकारी ऐसे हुई कि मेरे बीच वाले पोता बेटे का पोता हुआ था मेरा, उसका आज वो था चोला, और इन्होंने मतलब मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा किस समय जाना? गुरुद्वारे। हम गुरुद्वारे जाने को तैयार हो रहे थे, तो कह रहे कि मम्मी 8 साढ़े 8 जाएंगे। मैंने कहा रोटी कोफ्ता खाओगे तो हमें फ़ोन कर देना। बोले कह रहे ठीक है। बस उसके बाद मैंने कहा चलो वो ना उसके छुटके का टिफिन बना दो। वो आई नहीं नीचे, तो मैंने कहा चल मैं पूछ आती हूँ उसको। 8:30 हो जाते हैं, 8:15 हुए थे, तो मैं देखने गई ऊपर, तो दरवाजे पहले ही खुले थे। बस फिर तो आपने जब देखा तो क्या देखा? बस वही लटके हुए थे। लगभग कितना समय हो, क्या टाइम हो रहा होगा? 8:15 था, 8:30 जाता है स्कूल। बस उसके बाद तो कुछ और नहीं। कोई बातचीत कोई नहीं, कुछ भी नहीं भैया, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो वही भी क्या चीज़ ऐसा कुछ ऐसा आपको बताया? नहीं कुछ भी नहीं। वाले को कलेश ऐसा कुछ था ही। उसने वहाँ से फ़ोन किया जहाँ वो है, उसको मैसेज किया होगा शिवांगी ने शायद, तभी उसने हमको जगह देखो जाके। हम देखने आए तो यहाँ कुछ नहीं था, सब खत्म। कितने बजे आपको जानकारी? कह नहीं सकते, हम तो उठे तो नहाने जा रहे थे। इससे पहले शाम को जब ये लोग शाम को वो मेरी बहू की बात हुई थी 10 बजे करीब, तो शिवांगी बोली सुबह 6 बजे मैं आऊँगी सारा सामान लेकर। वो मेरी नंद की तेरी भी थी ना आज, तो शिवांगी सारा, क्योंकि मेरा बेटा बाहर रहता है, तो हमारे लड़की दमादी सारा सामान देते थे, तो वही अरेंज कर रहे थे। तो बोली सुबह आ जाएंगे 6 बजे तक, तो हम सब लोग करेंगे। बस ये वाली बात हुई। शिवांगी तो दिन भर उधर ही उधर रहती, कभी उधर कभी इधर, ऐसे दिन में कई बार उधर थे। आपका मकान यही पड़ोस में? जी। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा? नहीं, लड़ाई घर में लड़ाई को सवाल नहीं। शिवांगी अपने घर की मालकिन थी, उसका आदमी कमाता था, वो चलता था उसी से, तो वो लड़ाई झगड़ा कोई सवाल ही नहीं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं थे वो लोग। कितने बच्चे थे? मेरे 2 बच्चे, एक लड़की। हाँ। और ये सचिन जो ये मृतक है, ये कितने भाई थे? ये 3 भाई। 3 भाई। और यहाँ कौन कौन रहता था इस मकान? बड़ा भाई और छोटा भाई, ये दोनों रहते हैं यहाँ रहते। माँ भी इनकी है? हाँ, वो सब घर में बहुत सीधे, कोई बिजनेस एक में ही था सबका, खाना भी? हाँ, खाना एक तो सचिन ही सब हैंड ओवर था। ऐसी आर्थिक परेशानी, इसके बारे में कभी आपकी बेटी ने आपसे जिक्र किया? नहीं, आर्थिक परेशानी यूँ कोई नहीं थी इस तरह की, क्योंकि वो रोटी दाल की कोई दिक्कत होती उनको, इस तरह से कोई नहीं। वो बहुत ठाट वाट में जीवन जीते थे अपना। ऐसा कुछ कर्ज वगैरह कर्ज वगैरह उनका था, वो मतलब वो लोन बैंक से चलता ही, बिजनेस में जो चलता ही रहता है, वो उनका हिसाब से जिंदगी चल रहा है। लेकिन सब्सिडी का सचिन ने हमसे जिक्र किया था परसों। सब्सिडी का? हाँ, कि सब्सिडी मेरी आने वाली है, और वो आई गई है, लेकिन वो कर नहीं गए हैं। ज्ञात हुआ है थाना रोजा में ये हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी था इनका छोटा। इन्होंने पहले बच्चे को जहर दे दिया
और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, कुछ आर्थिक तंगी का जिक्र है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।